जोमाटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया। ये तो हो गई पुरानी न्यूज़, बट ताज़ी न्यूज़ ये है इसके बावजूद भी स्टॉक नीचे गिरी जा रहा है। इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है कि दो लॉस मेकिंग कंपनी एक साथ हो रही, तो बड़ी टेंशन की बात है यार। ये टेंशन की बात है कि नहीं है, ये हम नहीं, हमें डेटा बताने वाला है, एक्सपर्ट्स बताने वाले हैं, और वीडियो में ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको देखनी है तो आ जाओ। विराट कोहली का क्या सपना है? टू विन द इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप। उसी तरह जोमाटो का सपना था टू गेट इनटू द ग्रोसरी मार्केट। 2 साल से कोशिश कर रहे थे, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब इनका आईपीओ था ना, तभी भी उन्होंने बोला था कि ग्रोसरी मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हम आएंगे उसमें। अब फाइनली दे हैव अक्वायर्ड ब्लिंकिट। ब्लिंकिट जो पहले ग्रोफर्स था उसको एक्वायर कर लिया है फॉर 447 करोड़। तो जोमाटो का ग्रोसरी सपना तो पूरा हो गया है, एंड आई वी जस्ट होप कि देखो विराट को लेकर भी इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप का सपना पूरा हो जाए। जोमाटो पे वापस आते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको पूरा एक ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे इनकी पूरी जर्नी रही है फ्रॉम अगस्त 2021 टू मार्च 2022 टू जून 2022। ये जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन है ना, ये बहुत छोटे टाइम से नहीं, बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग चल रही थी, बहुत टाइम से इसकी कोशिश चल रही थी। अब ब्लिंकिट में जापान का जो सॉफ्ट बैंक, जो सपोजिटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वो माना जाता है टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट माना जाता है, इसका ब्लिंकिट पे स्टेक था 46%। अब इनका जोमाटो में स्टेक है ऑफ 3%। अब व्हाट आर द 2 रीजंस जिसकी वजह से जोमाटो ने ग्रोसरी बिजनेस में एंटर किया है? सबसे पहला रीजन तो भाई थ्रेट फ्रॉम स्विगी। अब स्विगी और जोमेटो ये ना एकदम रोनाल्डो और मेसी की तरह है, कंपैरिजन हो ही जा रहा है, फाइट हो ही जा रही है, विच वन इज बेटर, जिसका आंसर शायद कभी आएगा ही नहीं। कमिंग बैक, बहुत सारे स्पोर्ट्स मेटाफर्स हो गए इस बार, ठीक है। जोमाटो एंड स्विगी, स्विगी इनका बहुत बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। अब स्विगी अपने ग्रोसरी मॉडल को बहुत टाइम से बिल्ड कर रहा है। जैसे जोमाटो ने अभी ब्लिंकिट को लिया है, स्विगी ने सुपर डेली को लिया था इन 2018। अब इनके 2 टाइप के मॉडल हैं स्विगी के। सबसे पहला है स्विगी स्टोर्स, जो मार्केट प्लेस में स्टोर्स हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। दूसरे होते हैं डार्क स्टोर्स, बेसिकली इंस्टामार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट। आप कुछ ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे लोग डायरेक्टली नहीं जाते, ये डिलीवरी सिस्टम के लिए। अब इनका एडवांटेज क्या है? इसके 4 बहुत बड़े एडवांटेज जो स्विगी को मिलते हैं। सबसे पहला, जो स्विगी की ऐप में फूड ऑर्डर कर रहे हैं वही कस्टमर्स स्विगी की ऐप में ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, तो कस्टमर बेस उनको वही मिला हुआ है। सेकेंड चीज़, ईज ऑफ यूज़। एक कस्टमर के लिए बड़ा आसान है यार कि वो खाने कुछ मंगाना है या ग्रोसरी मंगानी है। थर्ड, लॉयल्टी। जस्ट इमेजिन एक कस्टमर स्विगी की ऐप कितनी बार मोबाइल पे खोलता रहेगा, मतलब इन 3-4 टाइम्स अ डे ही माइट ओपन स्विगी की ऐप ऑन हिज मोबाइल फोन, विच इज़ ब्रिलियंट। एंड फोर्थ, ये बिजनेस मॉडल जो पूरा डिलीवरी का है ना, फूड का भी ग्रोसरी का भी, ये एक दूसरे को बहुत अलाइन करता है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेम यूज होता है फॉर बोथ, सो उसके बेनिफिट्स इनक्रेडिबल। और सेकेंड पॉइंट है कि इंडिया का फूड डिलीवरी सेक्टर ना थोड़ा स्टैगिश फेज में जा रहा है, और हो सकता है आगे इतनी ज़्यादा ग्रोथ ना मिले जो पहले मिल चुके हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जोमाटो का लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का डेटा देखते हैं। अब हमारे स्विगी लिस्टेड नहीं है तो उनका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जोमाटो का उसकी बात करते हैं। FY 2021 में जोमाटो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू वॉज 397 रुपीज़। एक साल बाद FY 2022 जोमाटो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज हाउ मच? गैस कर सकते हो? 398। 1 रुपये से ऊपर बढ़ा है। जो मैथ्स इसके पीछे थी कि अगर 400 रुपीज़ का कोई ऑर्डर करता है जोमाटो से, तो जोमाटो ब्रेक इवन में आता है। अब तो ये नुकसान में जा रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत चीज़ें की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ये मैथ्स भी पूरा खिड़की के बाहर जा रहा है, ठीक। अब आप सिंपली ग्राफ देख लो, ये मैंने मनी कंट्रोल सोर्स किया है। ग्रोथ अभी भी हो रही है, बट जो पहले ग्रोथ का स्टीप कर्व था अब वो फ्लैटिश हो रहा है, क्योंकि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है ना, इसके 4 बहुत मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला रेस्टोरेंट, फिर डिलीवरी जो डिलीवरी कर रहे हैं, उसके बाद कस्टमर्स एंड डेमोग्राफिक्स। तो इन चारों में से अगर एक भी पार्ट ऊपर नीचे होता है ना, तो पूरा बिजनेस बहुत मेजरली इफेक्ट हो जाता है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि यार सीइंग द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, हम सब रिसेशन जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन। इसके वजह से लोग सबसे पहले अपना खर्चा किधर काटते हैं? एक लग्जरी स्पेंडिंग में, स्विगी में काटेंगे, जोमेटो में काटेंगे। मतलब मेरा खुद का एग्जांपल ले लो, अभी मैं देख रहा था लास्ट मंथ, मैं ज़्यादा स्विगी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जोमेटो से मुझे कोई प्रॉब्लम, बस मुझे स्विगी की आदत पड़ी हुई है। तो स्विगी में इटसेल्फ आप देखोगे, मेरा लास्ट महीने पूरे फैमिली का खर्चा ना 15,000 था। 15,000 रुपये खर्चा है, एंड ऑफ कोर्स मैं उसको काटने वाला हूँ, बिकॉज ना मेरी जेब ना मेरा पेट इससे ज़्यादा स्विगी का ऑर्डर बर्दाश्त नहीं कर सकता। A few moments later. चिकन लेग पीस। अब दोस्त, वो तो रीजंस कि जिसकी वजह से जोमेटो वांटेड टू एंटर द ग्रोसरी बिजनेस।
बट एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, इन्वेस्टर्स का इतना खराब सेंटिमेंट क्यों है, एंड ये है बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस विच डू नॉट लुक गुड फॉर जोमेटो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सबसे पहला, जोमेटो की पास्ट बेट्स सब क्लोज हो चुके हैं। ठीक, जोमेटो ने बहुत सारी चीज़ों में ट्राई किया था। न्यूरास्यूटिकल्स में, न्यूरास्यूटिकल्स बेसिकली होता है फूड्स जो हेल्दी फूड होते हैं, हर्बल फूड होते हैं, उस कैटेगरी में। ठीक है, फिर उन्होंने कहते हैं फूड रिलेटेड शोज रन किए, यूट्यूब चैनल भी इनका, जो पर्सनली ऑनेस्टली कंटेंट मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ उनका। ठीक है, फिर इनका ये था कि रेस्टोरेंट्स को कैपिटल दे रहे हैं, उनका ये था कि वो 10 मिनट्स में डिलीवरी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ ट्राई की, विच एक एंगल से गुड भी है, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि यार मेरा बिजनेस फ्यूचर में आगे और इन्वेस्ट करे, एम्बिशियस और भूखा हो, जो जोमेटो है। अब देखते हैं बिजनेस का हुआ क्या है। अब आपको पूरी लिस्ट दिख रही है। ठीक है, सबसे पहला 2014-16 10+ एक्विजिशंस इन रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट बुकिंग्स, ड्रोन सर्विसेज एंड अदर सेगमेंट्स। ठीक है, डिसइन्वेस्टेड और नॉट नोन, तो इसका भी डेटा नहीं है। फिर अप्रैल 2019 में B2B रेस्टोरेंट सप्लाईज। ठीक है, रेस्टोरेंट को सप्लाईज करेंगे, जो आई थिंक मैंने जोमेटो की IPO वाली वीडियो में भी कवर किया था। ₹190 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है इन Q4। इट्स गुड। उसके बाद सितंबर 2019 स्ट्रीमिंग फूड रिलेटेड शोज, अगेन इसका रिजल्ट नॉट नोन, बट एज अ कंज्यूमर तो आई एंजॉय देम, तो आई एम अज्यूमिंग कि एक दिन तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। इफ आई एम एंजॉयिंग तो आप भी एंजॉय कर रहे होगे उसे। ठीक है, अप्रैल 2020 फर्स्ट लॉन्च ऑफ ग्रोसरी डिलीवरी, पॉज इन सितंबर 2020। अप्रैल में शुरू किया, सितंबर में पॉज। मार्च 2021 में न्यूरास्यूटिकल्स किया, शटर्ड विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर पैक ऑफ। जुलाई 2021 में सेकंड लॉन्च ऑफ ग्रोसरी डिलीवरी, 2 साल से कोशिश करते ग्रोसरी की, उसकी बात कर रहे हैं, स्टॉप्ड इन सितंबर 2021। जुलाई में शुरू हुआ, सितंबर 2021 बंद। अगस्त 2021 में इन्वेस्टेड 100 मिलियन इन ग्रोफर्स। ठीक है, जो अब ब्लिंकिट हो गया। अब जो मैंने आपको पहले टाइमलाइन दिखाई थी ना, वही है, पिविट टू क्विक कॉमर्स इन दिसंबर 2021, अक्वायर्ड नाउ, फाइनली वो करके हुआ है। फिर नवंबर 2021 जोमेटो विंग्स अ फंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रेस्टोरेंट, इसका कोई रिजल्ट नो नहीं है। एंड एक मार्च 2022 इनका था 10 मिनट फूड डिलीवरी, जो गुड़गांव में पायलट हुआ था, बट आगे कोई डिटेल नहीं है। तो यार नए वेंचर स्टार्ट करना अच्छा है, बट हिस्ट्री को देख के ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। अब आते हैं सेकंड चीज, वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। अब जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को टेक ओवर किया, तो ब्लिंकिट ने थोड़ा हेयर कट लिया था अपनी वैल्यूएशन पे। ठीक है, थोड़े टेक्निकल स्टार्टअप टर्म्स हैं, ठीक है, वो लिया था। बट उसके बावजूद भी जोमेटो को, ब्लिंकिट को फंड्स देने पड़ेंगे ऑफ $250 मिलियन फॉर द ईयर फाइनेंशियल 23-24। वाई? इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। मतलब टोटलिटी में देखो ना, जोमेटो का इन्वेस्टमेंट ब्लिंकिट में होगा ऑफ $1.5 बिलियन। यस, ये जोमेटो करेगा, जो खुद ही नुकसान में है। एंड थर्ड पॉइंट है, ऑपरेटिंग लॉस और भी ज्यादा बढ़ रहा है। करंट ब्लिंकिट की सिचुएशन ये दोस्त इज दैट एज ऑफ नाउ उनका ऑपरेटिंग लॉस है ऑफ 66 करोड़। अब ऑपरेटिंग लॉस क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग जो मेन चीज़ होती है, सपोज आपने अगर समोसा बेच रहे हो, ठीक है, तो समोसे में कॉस्ट क्या है? मैदे की और तेल की, कढ़ाई की, फ्लेम की, उसको आलू की, मसाले की, और उसको निकाल के बेचने की। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हुआ 6 रुपये, आप बेचो 10 में, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 4। ये बड़ा सिंपलिस्टिक है। तो सेम ब्लिंकिट कैसे जो ऑपरेटिंग है, इसमें ना एड्स आएंगे, ना टैक्सेशन आएगा, ना इंटरेस्ट, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग, बेसिक ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट में फाइनल जो है, और जो इस केस में सर्विस है, उनका ऑपरेटिंग लॉस हर महीने है ऑफ 66 करोड़। और इस ऑपरेटिंग लॉस को उनको सफर करना पड़ता है टू गेट अ बिजनेस ऑफ 54 करोड़। तो 66 करोड़ दे रहे हैं, तो 54 करोड़ मिल रहा है। अब द क्वेश्चन इज, आर जोमेटो शेयर होल्डर्स ओके विद दिस? जबकि जोमेटो का खुद ऑपरेटिंग लॉस है। सेंटिमेंट को देख के लग रहा है नहीं। जोमेटो ने तो ये भी बोला है कि उनको लोन दिया जाएगा ऑफ 1125 करोड़ डेट टू ब्लिंकिट, एंड बिकॉज इट्स बीन अक्वायर्ड बाय जोमेटो, और जोमेटो अपनी बैलेंस शीट से इसको लेगा। बट अगेन इट इज़ अ वेरी स्कैरी सिचुएशन फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, बिकॉज अब मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या करता, कंपनी बहुत अच्छा कर जाए, वो कर जाए, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, भगवान नहीं हूँ मैं। बट एज ऑफ नाउ ना, मैं ये पढ़ के मैं क्वेश्चन ये नहीं कर रहा हूँ कि जोमेटो प्रॉफिट में कब आएगा। अब मैं शायद क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि जोमेटो एग्जिस्ट कब तक करने वाला है। क्योंकि अगर शायद ऐसे ही चलता रहा, और अगर फंडिंग में, जो इंटरनेशनल फंडिंग में रिस्ट्रिक्शन आ रही है, वेंचर कैपिटल्स कम आ रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स रिसेशन, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर जोमेटो टू सर्वाइव। और शेयर होल्डर्स का क्या होगा, वो तो भाई भगवान ही जाना है। ठीक, बट ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है? What do you think जोमेटो में क्या होगा? Do you think जोमेटो आगे अच्छा करेगी? Do you think जोमेटो might get acquired by even bigger giants like say let's say I don't know Amazon? कुछ भी पॉसिबल है, नीचे कमेंट करके बताओ। ये बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज एज इन्वेस्टर्स ना, बिजनेस का फ्यूचर को डिसाइड करना, उसको इंटरप्रेट करना ही तो हमारा काम है ना, और यही काम हम कमेंट बॉक्स में करने वाले हैं। कमेंट करो, और कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, दिस इज गुरु स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।